नमस्कार दोस्तों, ये पार्ट 4 है इस वीडियो का, इस सीरीज का। तो जो लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पार्ट 3, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है AWS पे, और उसमें हमने हेल्थ सर्वर का एक इंस्टेंस बनाया था। ये आप वीडियो चेक कर सकते हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हमने एक मोबा एक्सटर्म भी सेटअप किया था, उसके बाद एक इस सर्वर को हमने SSH करके एक्सेस किया था। तो ये आप वीडियो एक बार देख लेना बिफोर गोइंग थ्रू दिस पार्ट 4। एंड इस जो वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिकली आज हम सेटअप करेंगे सपो माई SQL का एक डेटाबेस। ठीक है, इसमें आज हम एक MySQL का DB सेटअप करेंगे। देन उसके बाद Zabbix सर्वर, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका फ्रंट एंड व्यू, हम सेटअप करेंगे। और एक एजेंट भी डिप्लॉय करेंगे अपने एंड सर्वर पे। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे DB से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना इंस्टेंस को भी कर दिया रन। अभी हम चलते हैं अपने मोबा एक्सटर्म की तरफ। ठीक है, पहले से एक बार देख लेते हैं। वैसे तो फ्रेश मशीन ही है, लेकिन इसमें देख लेते हैं एक बार कहीं SQL पड़ा तो नहीं हुआ। नहीं है, सीधा करते हैं yum install MySQL सर्वर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं पूरे Zabbix की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आपको बताऊंगा। ठीक है, ये Zabbix का इंस्टॉलेशन पेज है। इस पे हमने 6.4 वर्जन सेलेक्ट कर लेना है, और ये आप जिस पे भी कर रहे होगे प्रैक्टिस, उस पर आप उसके हिसाब से कर लेना। मैं तो रेड हैट पे कर रहा हूँ। वर्जन 9 है। सर्वर फ्रंट एंड एजेंट, MySQL डेटाबेस और अपाचे वेब सर्वर फॉर फ्रंट एंड। ये आपका सारा प्रोसेस इसमें दे रखा है, इसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हमारा DB हमारा हो गया, यस कर देते हैं इसको। हमारा SQL सर्वर अपना डाउनलोड हो गया है। ये हो गया डन। देख लेते हैं कमांड चला के, डन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं। हो गया है। अब हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के पेज पे चलते हैं। तो इसमें लिखा है कि पहला स्टेप है जो हमने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से, कि वो कह रहा है कि इंस्टॉल Zabbix रेपो, डिसेबल Zabbix पैकेज प्रोवाइडेड बाय EPL इफ यू हैव इट इंस्टॉल्ड। अगर हमारे पास इंस्टॉल है तो इसको डिसेबल कर दो। बेसिकली ये एक्स्ट्रा पैकेज के लिए होता है। तो अगर इससे आप डाउनलोड करोगे ना, तो वो लेटेस्ट शायद नया उठाए, और जो भी पैकेज उठाएगा वो मे भी हो सकता है कंपैटिबल ना हो। तो इसको डिसेबल कर लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं इंस्टॉल है भी कि नहीं। तो इसके लिए कमांड होती है DNF repolis grep EPL। नहीं है हमारे पास, तो इसको स्किप करते हैं, सीधा चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। हम इसको एक बार ये वाली कमांड इनिशिएट कर लेते हैं। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखी है वही मैं कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं कर रहा बाहर से। इसी को आपने रेफर करना है। DNF क्लीन बेसिकली कैश को क्लीन कर देगा। अब हमने करना है DNF इंस्टॉल Zabbix सर्वर MySQL वेब MySQL अपाचे कॉन्फ SQL स्क्रिप्ट एजेंट। ये सारी चीज़ें पैकेज में वो इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, बेसिकली हम SQL सर्वर कर चुके हैं, इसको मैं स्किप कर सकता हूँ वैसे तो।
फिर एक बार करके देख लेते हैं पंगे लैंड से की दिक्कत है। चलो भाई हो जाए शुरू। हो रहा वैसे ही सारे आपको मैंने इस पे भी मैंने आपको नोट प्लस 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 में भी लिखे हुए हैं अपने सारे ये स्टेप्स। ये भी मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ये लिंक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके लिए काम आसान कर देंगे आप। ठीक है, ये होने वाला है, बस फटाफट करते हैं इसको। चल भाई चल, हो गया। ठीक है जी, अब हमने करना है क्रिएट इनिशियल डेटाबेस, मेक श्योर हैव डेटाबेस सर्वर। कह रहा है मेक श्योर यू हैव डेटाबेस सर्वर अप एंड रनिंग। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। नहीं है जी, इन्हों कर दें स्टार्ट। तो आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी से पंजाबी में आ गया, तो मुझे माफ़ करना। सिस्टम सीटी स्टार्ट माईसीक्वल डी, कहीं फट तो नहीं रहा? नहीं फटा। स्टेटस इज रनिंग, और ये देखो डिसेबल है। वीएम बाद में जब रीस्टार्ट होगी ना तो ये फिर से बंद हो जाएगी सर्विस और हमारा डीबी बैठ जाएगा, और सॉरी जेबिक्स नहीं चलेगा फिर। अभी ये इनेबल्ड हो गया, देखो पहले डिसेबल था, अब इनेबल्ड हो गया। ये कमांड थी स्टेटस सिस्टम सीटीएल स्टेटस, और सॉरी सिस्टम सीटीएल इनेबल माईसीक्वल डी, ये वाली। ठीक है जी, ओके। अब चलते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। माईसीक्वल आ गए जी हम अंदर। ठीक है, कोई नहीं, आपने सिंपल ये वाला फॉलो कर लिख देना माईसीक्वल। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस बनाएंगे। जैसे ये लिखा है वैसे ही डाल देना, डन। अब एक यूजर बनेगा। ठीक है, अब इसको डन नहीं करना है, थोड़ा इधर पास से किसी का अपना कोई पासवर्ड डाल देना। AWS_Zabbix में डाल देता हूँ, या हाइफन डाल देता हूँ। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैं कहीं लिख भी लेता हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ पासवर्ड AWS_Zabbix। ठीक है, यूज़र आपका Zabbix ही रहेगा जो कि लोकल होस्ट से एक्सेसिबल है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। अरे कहाँ जा रहा था? ठीक है, AWS_Zabbix पासवर्ड सेट हो गया, डन। अब वो कह रहा है ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन Zabbix टू दिस, इसको पूरी प्रिविलेजेस दे देते हैं। उसके बाद कह रहा है सेट ग्लोबल दिस, जैसे जैसे वो बेचारा बता रहा है वैसे वैसे करना है हमने, क्विट कर देना है इसके बाद। ठीक है जी, डेटाबेस भी सेट। अब क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, Zabbix सर्वर होस्ट इंपोर्ट इनिशियल स्कीमा एंड डेटा ड्यूली वांटेड टू एंटर योर न्यूली क्रिएटेड पासवर्ड। ये बेसिकली क्या करेगा, इस पाथ से ये वाली फाइल को इधर इंपोर्ट कर देगा। लेमैन में आप ऐसे समझो, जो सर्वर जैसे Zabbix है वो कुछ राइट करेगा ना डेटाबेस में, तो जैसे आप स्कूल में, हम कॉलेजेस में हमने वो बनाया ना, जैसे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, वैन, एड्रेस, दिस ऐसे ऐसे कॉलम्स बनते थे ना, तो उसको उस स्कीमा को इंपोर्ट करेगा अपने डीबी में। जैसे जैसे Zabbix कहीं स्टोर करेगा डेटाबेस में कि हाँ ये आईपी है, ये आइटम है, इसका ये ट्रिगर है, ये प्रॉब्लम चल रही है, उसमें कॉलम वाइज सेव करेगा ना, वो सारे स्कीमा को इंपोर्ट करेगा। ठीक है, इसको एंटर करना है, एंटर पासवर्ड। अब वो पासवर्ड जो हमने डाला था वो क्या डाला था, AWS_Zabbix। ठीक है जी, अभी एक आध मिनट ले लेगा, डिपेंड करता है आपकी मशीन कितनी पावरफुल है। ठीक है, -u मतलब यूजर Zabbix, P वो पासवर्ड प्रॉम्प्ट, जिसने जो ये भी पूछा इसने, Zabbix हमारा यूजर नेम है, लास्ट वाली लाइन पे जो लिखा है। ठीक है जी, ये
वाला मैं कह रहा हूँ, हाइफन यूज जेबिक्स यूजेस पी, जो प्रॉम्प्ट आएगा पासवर्ड का, जेबिक्स हमारा डीपी। ये इंपोर्ट कर रहा है स्कीमा। कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कैसे करना है क्या करना है, सिर्फ जेबिक्स की डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो करोगे, आप बहुत कुछ सीख जाओगे जेबिक्स के बारे में। ठीक है, और बाकी रही गई कसर, मेरी वीडियो देख लोगे तो सारे मास्टर बन जाओगे जेबिक्स पर। इसके बाद मैं डेवऑप्स की सीरीज भी लेके आऊँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा डॉकर से। इस जेबिक्स की सीरीज कंप्लीट होने के बाद हमारी चल गई है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। जो लास्ट हमने चलाई थी, जो हमने इंपोर्ट किया था, वो आ चुका है। उसके बाद हमने चेक कर लेते हैं एक बार आया कि नहीं। SQL कहीं जाएंगे, शो डेटाबेसेस, हमारा डेटाबेस बन चुका है, यूज जेबिक्स। ठीक है, शो टेबल्स, ये आ गया। ठीक है, तो डेटाबेस में इन्हें सारी टेबल इंपोर्ट कर दी इस कमांड से। और उसके बाद हमने ये लॉगिन करके इसको सेट करना है 0 पे। बेसिकली हमने पहले यहाँ पे 1 किया था ताकि अलाउ कर देगी हमें इंपोर्ट करने के लिए। अब हमने इसको 0 करना है ताकि और कोई यूज़र इस पे एक्शन परफॉर्म ना कर पाए एक्सेप्ट दिस यूज़र, इसको प्रिविलेज है। उसके बाद हमने ये वाली कमांड चलानी है, सिंपल लॉगिन करके डन। उसके बाद आ जाएंगे सीधा कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे। डीबी का जो पासवर्ड हमने बनाया था ये वाला, उसके अकॉर्डिंग हम इस पर करेंगे काम। ठीक है, तो इस पर मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसका पाथ ये है cd etc जेबिक्स, ये आपका है एजेंट। वैसे तो मैंने इसका सर्वर का बैकअप लिया है, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ओरिजिनल वैसी होती है, लेकिन सिर्फ जो मेरे को चाहिए वो मैंने अलग से लेके इसकी एक अलग फाइल बना ली है सर्वर फंक के नाम से, ये वाली। ठीक है, इसी को आप ऐसे ही रहने देना, चेंजेस मैं आपको शेयर कर दूंगा ये भी। इसमें बेसिकली हमने डीबी का होस्ट डाला है जो कि हमारा लोकल होस्ट रहेगा, डीबी का नाम जेबिक्स, डीबी का यूज़र और डीबी का पासवर्ड, ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। उसका लास्ट में ये नोड का एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हमने एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, विम jevixagent.com। उसमें क्या करना है, हमें सर्वर की आईपी डालनी है जो कि हमारा लोकली चल रही रहा है 127.0.0.1 की लोकल होस्ट पे। उसके बाद उसके बाद हमने ये चीज़ भी कर ली, डीबी का पासवर्ड डाल लिया। उसके बाद आप आ जाएंगे ये वाली कमांड पे, ये बेसिकली स्टार्ट करेगा सर्विसेज को। डन, तो ये क्या करेगा, अनेबल करेगा जब भी आपकी वीएम या मशीन जब भी रीलोड होगी तो उसको सर्विस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप हमने परफॉर्म करना है http host/jebics। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, जैसे कि अगर मैं इस ब्राउज़र पे जाऊंगा अभी, अब मैं इस पर परफॉर्म करूंगा, अब मेरे को आईपी का चाहिए अपनी पब्लिक आईपी, जो कि ये रही मेरी पब्लिक आईपी। ठीक है, अब मैं इस पर डालूंगा, लेकिन अब क्या ये ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाएगी मेरे इस वाले सर्वर पे। तो इस पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक चीज़ एक रूल क्रिएट करना पड़ेगा कि जो भी इन ट्रैफिक आएगा, इन बाउंड ट्रैफिक आएगा, उसको अलाउ कर दे। और पर्टिकुलर पोर्ट आप बता देना कि HTTP से ही अलाउ करना है और ट्रैफिक इनबाउंड का, सॉरी इनबाउंड ट्रैफिक। ठीक है, हम जाएंगे सिक्योरिटी पे, इसी सिक्योरिटी ग्रुप हमें मिल जाएगा। उसके बाद आना है इनबाउंड रूल पे, एडिट इनबाउंड रूल्स। ठीक है, HTTP मैंने डाल रखा है, HTTP आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है।
कस्टम, और यहाँ पे आपने 000/0 कर देना। ठीक है, ये आपने रूल परफॉर्म कर लेना। देन उसके बाद आप आ जाओगे अपने वापस इंस्टेंस पे। इसके बाद आपने करनी है पब्लिक आईपी कॉपी। वही क्या करेंगे, पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसको जेबिक्स को ओपन करने के लिए http:// और जो हमने अभी आईपी कॉपी की है वो /जेबिक्स, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा ना, इसको आप ब्राउजर पे हिट करोगे तो ये आपके खुल के आ जाएगा। ये आया कैसे, जैसे कि जो मैंने वो आपको एनेबल करवाया था ना सिक्योरिटी में जाके, इनबाउंड रूल जो क्रिएट कराया था, तो ये अलाउ करना पड़ेगा तभी आपके पास ये खुल के आएगा। अब ये क्या, आपको ये वेब जो यूआई है वो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको बोलेगा। बेसिकली आपको हमने पहले क्या किया था, जेबिक सर्वर को कनेक्ट किया था डीबी से, अब ये यूआई को भी कनेक्ट करना है डीबी से। तो अब इसको अभी डिफॉल्ट ये आपका बस आएगा वेलकम पेज फर्स्ट, इसको आपने कर देना नेक्स्ट, ये भी आ जाएगा नेक्स्ट। और इसमें डीबी का कनेक्शन जो हमने बनाया था वो कॉन्फ़िगर करना है। तो इसमें था हमारा माईसीक्वल लोकल होस्ट, पोर्ट वो अपने आप ले लेगा डिफॉल्ट, डेटाबेस का नाम भी सही है जेबिक्स, यूजर भी जेबिक्स था हमारा, पासवर्ड एक बार इसमें डाल देते हैं जो हमने इस यूजर का हमने पासवर्ड बनाया था। नेक्स्ट, सॉरी, ठीक है, पासवर्ड डाला। सर्वर का नाम बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले होता है, जो भी आपको डिस्प्ले नेम चाहिए सर्वर का वो लिख देना। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ AWS जेबिक सर्वर। सिस्टम डिफॉल्ट अपना एशिया, थीम ब्लू रहने देते हैं या डार्क, जो भी आपको पसंद हो। नेक्स्ट, ये अपना हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, फिनिश। अब जो बाय डिफॉल्ट लॉगिन होता है वो होता है एक एप्स एडमिन जेबिक्स, स्मॉल में ZAVVIX स्मॉल लेटर्स, एंटर। ये हमारा खूबसूरत सा जेबिक्स खुल के आ गया। ठीक है, यूआई की कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो मैं अलग से भी डाल दूंगा, और जो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको हम एक जेबिक्स एजेंट इंस्टॉल करेंगे विंडोज सर्वर में, विंडोज मशीन में और लिनक्स मशीन में भी, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये सब पहले मैं एक्सप्लेन भी करूंगा जेबिक्स की यूआई का, ये सब आपको क्या है, डैशबोर्ड, मॉनिटरिंग, प्रॉब्लम्स कहाँ से देखनी है, अलर्ट कैसे बनाना है, अलर्ट भेजना कैसे टेलीग्राम से, ये सब होता क्या है, रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है, कुछ एक्शन लॉग, ऑडिट लॉग, ये सब मैं आपको बताऊंगा, यूजर कैसे बनाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।